एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और यहाँ पर जियाओ यूजी टैंगसेंग के ऊपर अपनी छोटी स्प्लिट स्किल का यूज करते हैं और कहते हैं इससे तुम बच नहीं सकते। और टैंगसेंग को उसके अंदर से शहद के जैसी खुशबू आ रही होती है और टीचर जियाओ यूजी पॉइजनस ट्रेस का यूज कर रहे होते हैं। वे टैंगसेंग अपनी ब्लू सिल्वर सेकंड स्प्लिट एबिलिटी का यूज करता है जो गोस्ट वाइन पैरासाइट होती है। विमुबाई हैरानी से देखता है और कहता है ये गोस्ट वाइन है, ये 100 साल पुरानी बीस्ट है, ये 1000 साल पुरानी स्प्लिट के जितनी मजबूत है, क्योंकि टीचर को बुरी तरीके से जकड़ के रखती है और उसमें से टीचर का निकलना नामुमकिन होता है। पर तभी टीचर उस चीज को तोड़ देते हैं, वो अपने शरीर में से जहरीली नीडल को बाहर निकाल देते हैं। वे टैंगसेंग कहता है कि यही सही मौका है, वो अपने हिडन वेपन को टीचर के ऊपर मार देता है। निंग सोचती है कि 10,000 स्पिरिट रिंग। तभी टीचर अपनी 5वीं स्पिरिट एबिलिटी ग्रेविटी क्रैश का यूज करते हैं, जो कि वहां से हर चीज उठाकर अपने आप में समा लेती है। वो टैंगसेंग भी से बच नहीं पाता, वो अपने आप को मजबूती से खड़ा करके रखता है पर ज्यादा देर तक नहीं। तभी टैंगसेंग अपना एक और हिडन वेपन निकालता है और टीचर को मार देता है। और यहाँ टीचर सोचते हैं कि इसने इतनी जल्दी पलटवार करना कैसे सीख लिया। मोबाइल निंग कहते हैं कि कमाल की रफ्तार है। वे टैंगसेंग अपना हथौड़ा निकाल लेता है और टीचर कहता है इस छोटे से हथौड़े से तुम मुझे क्या नुकसान पहुंचा सकते हो। तो वो छोटा हथौड़ा कम नहीं होता और टीचर को बुरी तरीके से घायल कर देता है। जब वो खुद पीछे झटके से गिरता है तो उसके नीचे एक सुई लगी होती है, इस पे वो गिरने वाला होता है पर मोबाइल उसे बचा लेता है। और ये सब चीजें देखकर टीचर हैरान रह जाते हैं। और फिर मोबाइल ऑस्कर को बुलाता है और कहता है कि यहाँ पर तुम्हारी जरूरत है, जल्दी से सबको अपने सोसेज से ठीक करो। ऑस्कर ऐसा कर ही रहा होता है तभी टीचर उसे बुलाते हैं, इधर आओ। वो टीचर के पास जाता है पर वो टीचर को पहचान नहीं पाता। फिर ऑस्कर कहता है टीचर को कि तुम कौन हो और तुम्हें अंदर किसने आने दिया और तुम्हें मेरा नाम किसने बताया। तभी टीचर कहते हैं तुम्हें मरना है क्या? मैं हूँ वो जी, आज मेरी हालत थोड़ी सी खराब है। और यहाँ निंग कहती है क्या अब हम सब पास हो चुके हैं? टीचर कहते हैं कि जाओ तुम सबको माफ किया। तभी टैंगसेंग टीचर के पास जाता है और कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, आपकी ताकत बहुत ज्यादा थी, इस वजह से मुझे भी अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल करना पड़ा। टीचर उसे माफ कर देते हैं और फिर टैंगसेंग उनके शरीर में से सभी जहरीली सुइयां बाहर निकाल लेता है। और फिर टीचर मोबाइल से कहते हैं कि अब तुम इन सब के इंचार्ज हो, तुम्हें इनका ख्याल रखना पड़ेगा। और तभी टैंगसेंग भी होश हो जाता है। टीचर कहते हैं कि यहाँ पर पड़ी हुई सुई को कोई भी नहीं उठाएगा क्योंकि इसमें जहर है। होश में आने के बाद टैंगसेंग ही इसकी सफाई करेगा। और फिर टीचर वहाँ से चले जाते हैं और ऑस्कर कहता है कि टीचर को क्या हो गया है। मोबाइल कहता है कि थोड़ी और तेज से बोलो ताकि टीचर को ये भी सुनाई दे। और कहता है कि हमें पहले इन्हें यहाँ से लेकर जाना चाहिए, इन्हें बहुत चोट लगी है। तभी हमें वहाँ पर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर जियाओ यूजी अपने कैबिन में बैठे होते हैं और उन्हें वहाँ पर कुछ महसूस होता है। फिर वो अपनी खिड़की खोलते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं और पहुंच जाते हैं एक जंगल में और कहते हैं कि चलो अब सामने आओ। उस जंगल में नकाब पहने एक बंदा होता है। जियाओ पूछता है कि कौन हो तुम? और फिर वो कहता है कि सोचा नहीं था मोशनलेस ब्रीथ किंग कि तुमसे ऐसी जगह मुलाकात होगी। काफी लंबे समय से मैं खुद को तैयार कर रहा था तुमसे मिलने के लिए और मुझे तुमसे एक हिसाब पूरा करना है। तभी वो बंदा एक के बाद एक अपनी स्प्लिट रिंग निकालता है जिससे जियाओ यूजी टेंशन में हो जाता है। उसके चेहरे का रंग उठ जाता है, उसे पसीने आने लगते हैं। वो उस बंदे से पूछता है कि तुम्हारे यहाँ पर आने की वजह क्या है? तभी वो कहता है आज तुम्हें बच्चों को परेशान करने में बहुत मजा आ रहा था ना, तो चलो ठीक है फिर आज मैं तुम्हें परेशान करूंगा और अगर चाहो तो तुम मुझे इस कहानी का विलन मान सकते हो। तभी उन्हें वहाँ पर एक तीसरे बंदे के होने का एहसास होता है और फिर वो उसे कहते हैं कि सामने आओ, कौन हो तुम? और फिर हमें पता चलता है कि ये तो वही अंकल है जो एंटिक शॉप में था। जियाओ यूजी उसे कहता है बॉस आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? तभी उसका बॉस अपनी आउल स्ट्रीट को बाहर निकालता है और फिर वो कहता है कि ये तो आप ही हो ना हाउटियन। हाउटियन कहता है कि मुझे यहाँ पर एक अपना पुराना काम निपटाना है। हाउटियन बॉस से कहता है कि तुम इस एकेडमी के मालिक हो? बॉस कहता है जी हाँ मैं ही इसी का मालिक हूँ और मुझे नहीं पता कि आप जियाओ यूजी पर इतना गुस्सा क्यों है, क्या आप मुझे इस गुस्से की वजह बता सकते हैं? हाउटियन कहता है कि हट जाओ मेरे रास्ते से वरना तुम भी मारे जाओगे। वो कहता है कि जियाओ यूजी मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ अपनी मटेरियल सोल इस्तेमाल करने का और अगर इस लकड़ी के जलने तक तुम बचे रहे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। जियाओ यूजी कहता है कि मुझे नहीं पता कि आप मुझ पर किस चीज के लिए गुस्सा है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो बात क्या है और इस तरीके से मुझे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। फिर हाउटियन कहते हैं क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें तुम्हारी गलती बताऊं? तो सुनो, जिस इंसान को आज तुमने परेशान किया था मैं उसके लिए इंसाफ लेने आया हूँ, ये इंसाफ की जंग है तो तैयार हो जाओ। और फिर हाउटियन जियाओ यूजी को मारते मारते बहुत दूर लेकर चला जाता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है और आपको नेक्स्ट एपिसोड चैनल में मिल जाएगा।